हेलो दोस्तों, क्रिएट कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री से आज से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथ का सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। और ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों अभी आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा बेसिक चला रहा हूं, क्योंकि आज बेसिक चलाया जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्री ये कंपटीशन लेवल की है, इसमें शॉर्ट ट्रिक से ही चलेगा पूरा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता है इतना एग्जाम में, तो आप लोगों को पूरा शॉर्ट ट्रिक से कराया जाएगा। मोस्टली हो सके प्रयास यही रहेगा कि पूरा शॉर्ट ट्रिक से कराया जाए। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक में लेता हूं, और बेसिक में क्या है कि पहले मुझे उसके रेशियोज याद करने होंगे। अगर रेशियोज याद हो जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे एंगल्स होते हैं, एंगल्स याद हो जाते हैं, उसके बाद फॉर्मूले बचते हैं और ये आसानी से सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक ट्राइंगल सीखनी होगी, और मैं ट्राइंगल सबसे पहले बताऊंगा। ये आप लोगों को पूरा बाइलिंगुअल कराया जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल से मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई ABC एक ट्राइंगल है, इसमें ये जो ABC एक ऐसे कोई ट्राइंगल है, और मैंने बता दिया B90 पर है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मुझे क्या लेना है कि कौन सा पता करना है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब कर्ण, आधार और लंब। ठीक है दोस्तों, तो जो AB है जिस पर 90 बना होता है, जिस पर 90 बना होता है वो हमारा क्या होता है, जिसके ऊपर बना होता है वो हमारा बेस होता है। ये हमारा बेस है। क्या है ये हमारा बेस। बेस मतलब कि बोले आधार। ठीक है, उसके बाद जिस पर बना होता है उसके ऊपर जो लंबवत होता है उसको क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर जो होता है। तो ये परपेंडिकुलर यही होता है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ये जो होता है इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, जिसको मैं शॉर्ट में डिनोट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बेस मैंने ट्राइंगल ली जिस पर 90 बना, वो क्या है ये हमारा बेस। ये परपेंडिकुलर और उसके अपोजिट जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है क्या, हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं एस से डिनोट करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने मान लो कोई थीटा लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने कोई थीटा लिया, उस थीटा के हिसाब से वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर, ये मैंने पूरा आप लोगों को वैल्यू लिख दिया है। साइन थीटा बराबर P/H कॉसेक। अब इसी का उल्टा होता है, कुछ रेशियो जो होते हैं पहले मैं वो करा दूं, इससे आप लोगों को सही से हो जाएगा। तो साइन थीटा जो बराबर होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। ये जो आप लोग याद कर लेंगे, इससे आप लोगों को ये वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है, 1/सेक थीटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने अभी करा ही दिया है सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब सेक का कॉस होता है तो सेक का कॉस होता है, कॉस का सेक हो जाएगा, तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस थीटा। उसके बाद मैंने अभी बताया था साइन का, साइन का कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। इससे आप लोगों को जो मैं अभी रेशियोज करा रहा हूँ ये जल्दी हो जाएंगे। आप समझ लो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैंने बताया था ना, ये जिस पर 90 बना होता है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस और ये अपना हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा बराबर, थीटा मैंने इस पर लिया बी पर, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉसेक थीटा। अब इसी का उल्टा होता है तो इसी को उल्टा कर देंगे, तो H/P मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन अगर इसी में मैं सेक थीटा की बात कर दूं तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, H/B मतलब कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाता हूं टेन थीटा पर, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो कॉट थीटा बराबर का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आप लोगों का वैल्यू रही। ठीक है, अब इसी में अगर मैं बोलूं कि टेन थीटा को अगर साइन और कॉस में बदलना हो, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन को कॉस में जब चेंज करते हैं। उसके बाद अगर इसी में कॉस थीटा की बात, कॉट थीटा की बात कर दूं कि कॉट थीटा को साइन कॉस में बदल दो, तो इसी को उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू जो हम लोगों को आगे यूजफुल रहेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है। आप लोग जब रेशियो याद कर लेंगे जो मैंने अभी कराए हैं, उसके बाद जो रेसिप्रोकल कराए दोनों अगर आप लोगों को सही से याद हो जाएंगे तो टेबल बड़ा आसानी से बन जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं साइन थीटा की बात करो पहले,
तो साइन की वैल्यू सिर्फ मुझे याद करनी होगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, अब आ जाओ कॉस पर बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने कहा था साइन अपॉन थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है। उसके बाद जो इसका उल्टा होगा, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। इसको बस ऐसे उठा के रख देंगे, ये रख दिया 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, कॉस 1 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होगी, और जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पढ़ा था कि टेन बराबर क्या होता है। एक्चुअली एक बार देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। टेन थीटा बराबर, अभी मैंने आप लोगों को कराया था ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू याद है। ठीक है, तो साइन, जिससे टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो जब हम 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। ये मैंने उसी से तो निकाला जो रेशियो पीछे करके आया हूँ। अच्छा, दूसरा करके देख लो एक बार, जैसे टेन 30, अब इसमें मैंने साइन 30 की वैल्यू याद है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्योंकि ये जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस किसकी वैल्यू होगी, कॉस 60 की वैल्यू होगी। अब √3 से क्या, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। हुआ कि नहीं हुआ ये। तो इसी तरीके से जो मैंने रेशियो याद करी थी उसी से हम टेबल बना लेंगे पूरा, और इसी तरीके से पूरी टेबल बन जाएगी। बस हमें एक कंसेप्ट और याद करना है कि जब मैं 0 में किसी संख्या का भाग देता हूं तो 0 आता है, और यदि किसी संख्या में 0 का भाग दे दूं तो हमेशा इन्फिनाइट हो जाता है। इस चीज को हमें माइंड में लेकर चलना है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, टेन 90 की वैल्यू की बात करूं, किसकी जब बात करूं टेन 90 की वैल्यू की बात करूं, तो साइन 90 बराबर क्या होता है 1 होता है, और कॉस 90 बराबर क्या होता है 0। अब इसमें बात करूं तो टेन 90 बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। अब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखो इधर जो टेन की वैल्यू होगी इसी को उल्टा कर देंगे, वो किसकी वैल्यू बन जाएगी कॉट की वैल्यू बन जाएगी। किसकी बन जाएगी कॉट की। देखो इन्फिनाइट है, अब इसको उल्टा कर दो, 0 को उल्टा करोगे तो 0 को उल्टा मतलब क्या है 0 को भाग देंगे 1 से, तो इन्फिनाइट आ जाएगा। अब टेन 30 देखो, 30 को किया तो उल्टा किया √3 हो जाएगा, 1/√3 का √3, 1 का बन ही रहेगा। और 1 जो √3 है, √3 को उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, अगर मैं √3 को उल्टा करेंगे तो यही बन जाएगा 1/√3, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी कॉट 60 की वैल्यू बन जाएगी। तो 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा। यहीं पर मैं कॉसेक और सेक देखूं तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, और कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपनी पूरी टेबल जो है वो इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये पूरा आप लोगों को बेसिक रहा, जिसमें जो रेशियो थे, रेसिप्रोकल थे और टेबल थी। जब आप लोगों को इस तरीके से ये पूरा आप लोगों को करना यदि आ गया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे और बहुत शॉर्ट टक्स होंगे। टेबल तो आप लोगों को पूरा माइंड में सेट करना है, और टेबल तभी सेट होगी जब आपको रेसिप्रोकल उसके रेशियोज अच्छी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को पूरा कवर करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, वो आप लोगों को कराऊंगा। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।